चलो देखो, ग्राफ हम लोगों ने पहले भी देखा है, ठीक है। अब मोशन में ग्राफ्स को कैसे यूटिलाइज करना है ये भी सीखना है, ठीक है, क्योंकि ग्राफ्स आर वेरी पावरफुल। वहाँ से बहुत जल्दी जल्दी कंक्लूजन निकल जाता है अगर अच्छे से आपको ग्राफ ऑब्जर्व करने आता है तो। जैसे मान लो कि कोई बॉडी है सर वीडियो नहीं दिख रहा। अच्छा, सॉरी, अच्छा क्या बोल दिया, मैंने प्रेजेंटेशन ही ऑन नहीं किया था। अरे इतना बटन दबाना होता है ना, कभी कभी भूल जाता हूँ मैं। अब दिखेगा, दिख रहा है? हाँ। ठीक है, देखो मान लो कोई बॉडी का वो चलना जब शुरू किया, जब तुमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया तब उसका इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। ये उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो t बराबर 0 पे तुमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, इनिशियली उसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, मतलब जहाँ से वो चलना शुरू किया है वहीं से तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट काउंट होना चालू हो रहा है। जब t बराबर 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। यहाँ से जैसे जैसे ये दूर जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, यही उसका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो ये स्ट्रेट पाथ पे लड़का चल रहा है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं, एक एक्सेलरेशन भी है। एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। तो आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही होता है इनिशियल वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन दोनों दिया है और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है। याद है मैंने बताया था ये सारे रिलेशंस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होते हैं। तो ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा 2t प्लस हाफ इंटू ए है 2, तो 2 कट के 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। एस बराबर 2t प्लस टी स्क्वायर। देखो तो ये कैसा हो गया, ये हो गया y इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक जैसा हो गया। अभी पढ़ा भी है क्वाड्रेटिक तो अच्छे से दिखेगा ये चीज़, बताओ हाँ। हो गया ना। हाँ। और इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, शेप पैराबोला। पैराबोलिक। पैराबोला। तो हमारे एस और टी ग्राफ भी कैसा आएगा, पैराबोला। पैराबोला, ठीक है। ये देखो इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, एस बढ़ते ही चला जाएगा। ये ग्राफ हो गया एस बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t। जैसे जैसे वैल्यू रखोगे आ जाएगा, जैसे मान लो t बराबर 5 सेकेंड ले लेते हैं तो 5 सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जोड़ो जरा, 25 और 5 दूनी 10, 35 मीटर। 35 मीटर दूर ये चला जाएगा। समझ में आया? आसान है ग्राफ बनाना बहुत। अगर इक्वेशन लिखने आता है तो ग्राफ बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो अभी देखते हैं आगे क्या करेंगे इसमें। देखो अब हम रिलेटिव मोशन को प्लॉट करना चाहते हैं, ठीक है। रिलेटिव मोशन को प्लॉट करना चाहते हैं। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हुआ, मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, मोशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। इसका मतलब क्या होता है, मोशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, इसका मतलब होता है व्हाट टू ऑब्जर्व्स अबाउट मोशन ऑफ वन। ये क्लियर है बात, बोलो। व्हाट टू ऑब्जर्व्स, टू क्या ऑब्जर्व करता है, ग्राउंड पे से तो सब कुछ अलग अलग दिखेगा, हो सके ग्राउंड पे से टू भी मूव कर रहा हो, ग्राउंड पर से वन भी मूव कर रहा हो, तो टू को वन कैसा दिखेगा ये सवाल, ठीक है।
तो मान लो u1 पहले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है वो मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और दूसरा वाला जो है 5 आई कैप ले लो, ठीक है, यूनिट मीटर पर सेकंड ही है। u1 5 आई कैप ले लो और u2 6 जे कैप ले लो। अभी आई कैप ही लेते हैं, चलो 6 आई कैप ले लो, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या हो जाएगा, वेक्टर का साइन दे देते हैं, आई कैप में लिखा। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल सा चीज बताया है, वेक्टर का सिंपली क्या ले लेते हैं हम, डिफरेंस। यही ना करते थे, याद है, 1 है तो 1 पहले, 2 है तो 2 बाद में। तो u1 है 5 आई कैप और u2 है 6 आई कैप, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। मतलब ये देखो ज़रा रियलिटी में क्या हो रहा है, रियलिटी में ये 1 था, ये इधर 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और इधर 2 है जो 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 का मतलब क्या हो गया, 2 क्या ऑब्जर्व करता है 1 को, तो 2 1 को क्या ऑब्जर्व करेगा कि वो माइनस आई कैप मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मतलब -1 मीटर पर सेकंड से। माइनस का मतलब डायरेक्शन कैसा, उल्टा, मतलब 1 मीटर पर सेकंड से दूर जाता हुआ दिखाई देगा 1 2 को। देखा बोलो रियलिटी में, चूंकि इसका स्पीड 6 है और इसका 5 है, तो इनके बीच का सेपरेशन धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा, पीछे छूटता चला जाएगा 1। तो जब वो पीछे छूटता जाएगा तो 2 को 1 कैसे दिखेगा, तुम उल्टा घूम के बहुत तेजी से चलो ना किसी आदमी से दूर, तो तुमको नहीं लगेगा वो आदमी तुमसे दूर हो रहा है, पीछे भाग रहा है 1 मीटर पर सेकंड से, तुमसे अवे भाग रहा है। ये फीलिंग आएगा कि नहीं, तो वही है, ये फिजिक्स उसी को डिस्क्राइब करता है, रिलेटिव मोशन को। तो ये बात याद रखना है। तो देखो ये है u1 5 मीटर पर सेकंड, और ये है u2 6 मीटर पर सेकंड, है ना। अगर y एक्सिस पे वेरियस वेलोसिटीज को प्लॉट किया जाए तो, और u1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 कितना आ गया, -1, तो उसका ग्राफ किधर बन जाएगा, यहाँ। ये हो गया u1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 -1 मीटर ऐसे, ठीक है। तो ग्राफ्स को एनालाइज करना बहुत पावरफुल होता है, वो सीखना चाहिए, ठीक। अब देखो एक वो एग्जांपल किया था हम लोगों ने, एक बॉल था, बॉल ए, और यहीं पे एक दूसरा बॉल है, बॉल बी। तो बॉल ए को वर्टिकली ऊपर फेंका जाता है, ठीक है, और इसको एट एन एंगल पे फेंका जाता है, किसी एंगल पे फेंका जाता है, लेट्स से 45 डिग्री पे फेंका गया। इसका स्पीड था यू ए और इसका स्पीड है इनिशियल यू बी। तो आपको पता है कि इस यू बी के 2 कंपोनेंट होंगे, जो बॉल बी है उसकी वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। एक कंपोनेंट उसको एक्स में ले जाता है जो है यू बी कॉस 45 डिग्री, और एक कंपोनेंट उसको ऊपर फेंकने जैसा फीलिंग देता है, वो है यू बी साइन 45 डिग्री, ठीक है। जब इसको तोड़ दिया कंपोनेंट्स में तो इसको आप हटा सकते हैं। तो एक ऐसा बॉडी हो गया ये जिसका मोशन एक्स के और वाई के दोनों का वेक्टर समेशन है, ठीक है, और ये ओवरऑल ऐसे मूव करता है। तो ज़रा सिर्फ एक्स मोशन को देखना, ये काम हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सिर्फ एक्स एक्सिस में देखो ज़रा, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी ऑफ ए, उसका एक्स कंपोनेंट कितना है बताओ, बॉडी ए का एक्स में क्या, ही नहीं
है ही नहीं। बोलो मिशा, ठीक है? है, नेट हो गया नहीं है तो ठीक है। तो ए जो है, बॉल ए उसको ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया था, तो एक्स में उसका कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है? कोई एक्सेलरेशन है एक्स में? एक्सेलरेशन एक्स में तो होता ही नहीं है। उसी तरह बी को देखो, यू बी, वेलोसिटी ऑफ बी इन एक्स डायरेक्शन इनिशियल है ना, देखो ये वाला कंपोनेंट जो तोड़ा है, यू बी बाई रूट टू, कॉस 45 वन बाई रूट टू होता है। और एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ इन एक्स एक्सिस, ये भी अगेन जीरो है। तो एक्सेलरेशन का टेंशन लेने का हमको कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ से दोनों का सेपरेट इक्वेशन लिखा जा सकता है। यहाँ से लिखा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इन एक्स विल बी इक्वल टू यू ए एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये ज़ीरो। उसी तरह बी के लिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विल बी इक्वल टू यू बी एक्स टी प्लस हाफ ए बी एक्स टी स्क्वायर, ये भी ज़ीरो है क्योंकि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो इनको अगर डिफरेंस ले लिया जाए इनका, तो क्या हो जाएगा, एस ए एक्स माइनस एस बी एक्स, क्या हो जाएगा, यू ए एक्स। एक काम करते हैं, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाते हैं, ठीक है? ये देखो, एस बी एक्स इंटू एस ए एक्स, ये क्या है, बी का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में, ये है ए का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में, ये हो जाएगा यू बी एक्स टी माइनस यू ए एक्स टी। अगेन ए का एक्स में कोई वेलोसिटी है? नहीं। और ये क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इन एक्स डायरेक्शन, ये डिपेंडेंट होगा सिर्फ यू बी एक्स टी। मतलब ये क्या पता चल रहा है, देखो ज़रा डायग्राम में, कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब बी जो है वो ए के रेस्पेक्ट में एक्स में जो भी ट्रैवल कर रहा है वो सिर्फ इस पे डिपेंड है, यू बी एक्स इंटू टी। यू बी एक्स कितना है, यू बी बाई रूट यू बी कॉस थीटा। तो सिर्फ इसके ओरिजेंटल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है कि दोनों के बीच का एक्स में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट टोटल, ये वाला, ठीक है? क्योंकि एक ही इसी के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और किसी के पास है कहाँ। यही सेम चीज़ हम वाई में कर सकते हैं, बोलो। इसी सेम चीज़ को हम क्या करेंगे, वाई में अप्लाई करेंगे। ये समझ में आ रहा है ना, बताओ? यस सर। अब देखो जरा वाई मोशन को, तो ए जो है, ए बॉडी को देखो, उसका इनिशियल वाई वेलोसिटी यू ए है, पूरा का पूरा वाई, और बी का वाई कंपोनेंट ये निकाला अभी, यू बी बाई रूट टू। निशा बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ ए वाई एक्सिस में कितना होगा? बोलो, किसी भी चीज को ऊपर फेंका जाता है तो उस पर एक्सेलरेशन कौन सा होता है? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? हाँ अब आई, करके बोलो, क्या हुआ एक्सेलरेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका जाता है ग्राउंड से तो
रवि बोले। 10 मीटर पर माइनस 10 मीटर। माइनस में लिखेंगे, हाँ माइनस जी। नहीं बताया ये, कहाँ भूल जाती है सब कुछ। -10 मीटर पर सेकंड। नीचे ग्रेविटी नहीं लगता है हाँ तो फिर कब भूलिएगा, ये फिजिक्स खत्म हो जाएगा तब। और उसी तरह एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या हो जाएगा, वो भी नीचे की तरफ जी। -10 मीटर। किसी भी चीज़ को ज़मीन से ऊपर फेंका जाएगा, उसका एक्सेलरेशन इतना होना ही है। छोटा बड़ा कीटाणु है कि हाथी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ग्राउंड से ऊपर फेंकेंगे उसको तो उस पर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ग्रेविटी लगेगा। अब देखो तो ज़रा रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो गया। रिलेटिव एक्सेलरेशन में क्या होता है, घटाते हैं, या तो इसमें से इसको घटाएंगे या तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो रिलेटिव क्या हो जाएगा, 0। ज़ीरो। ठीक है, वही वाला इक्वेशन लगाओ, एस ए वाई इक्वल्स टू यू ए वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर ए के लिए, और बी के वाई मोशन के लिए क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में बी कितना डिस्प्लेस हो रहा है, यू पी वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो कैंसिल, क्योंकि ए वाई सेम है दोनों में, है कि नहीं, ग्रेविटी। तो घटाने से क्या आ हाँ जाएगा, हाँ घटाने से आ 0। जाएगा एस ए वाई एस बी वाई इज इक्वल्स टू यू ए वाई माइनस यू बी वाई इंटू टी। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, एस ए वाई माइनस एस बी वाई, ये है एस ए बी इन वाई, है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इन वाई एक्सिस। मतलब इस बॉल को ऊपर फेंका था ना, और इस बॉल को एट एन एंगल फेंका था, तो ये थोड़ी देर वाई में जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इसका एस वाई, और थोड़ी देर में इसका भी डिस्प्लेसमेंट होगा एस वाई। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये यहाँ तक पहुँचा और ये यहाँ तक पहुँचा, तो ये जो डिफरेंस है दोनों का, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, इसी को कहा जाता है, ये जो गैप है। ठीक है, तो ये गैप जो है वो क्या आ गया, यू ए माइनस यू बी इंटू टी, जो इनिशियल इनका वाई कंपोनेंट का डिफरेंस है। ठीक है, ये यू ए से फेंका है ऊपर, और दूसरे वाले को यू बी साइन 45 डिग्री से ओवरऑल, वो इफेक्टिवली इसी स्पीड से ना ऊपर जा रहा है वो सेकेंड वाला बॉडी। हाँ ठीक है, तो इसी दोनों का डिफरेंस है, इसी पे डिपेंड करेगा का डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ये जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ये एक्सेलरेशन से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ये डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस, ये जो गैप है दोनों बॉडी के बीच में, वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इस एक्सप्रेशन में देखो ग्रेविटी आ ही नहीं रहा, ये कट गया ना दोनों। हाँ ठीक है, तो ये बात याद रखना है। तो इसका जब कोई बच्चा अगर ग्राफ बनाना चाहेगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का और टाइम का, तो वो क्या हो जाएगा, ग्राफ लीनियर। डिस्प्लेसमेंट का देखो फंक्शन क्या होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का एस ए बी वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू एस ए वाई माइनस एस बी वाई। रिलेटिव मतलब घटाना, ये हो जाएगा यू ए वाई माइनस यू बी वाई इंटू टी, लीनियर फंक्शन, है कि नहीं, ये तो कांस्टेंट है। ये है तुम्हारा y, ये है तुम्हारा x, y इक्वल्स टू समथिंग इंटू एक्स। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है कि नहीं, बोलो, समझ में आई बात। हाँ ठीक है, ये जो समथिंग है यही क्या है, ये वाला पार्ट।
ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ जाएगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का। तो रिलेटिव का जब भी निकालने के लिए कहे तो आपको क्या करना होता है, पहले सब्ट्रैक्शन करना होता है। सब्ट्रैक्शन। हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन होता है रेन और मैन वाला, वो पहले किया हमने, एक और करते हैं, असाइनमेंट में भी है दिया हुआ, बनाना वो क्वेश्चन ये बताने के बाद। देखो ऐसा लिखा रहता है कि रेन इज फॉलिंग 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ये ऐसे वर्टिकल लाइन बना लीजिए और इससे 30 डिग्री, ये देखिए 30 डिग्री, तो इस डायरेक्शन में बारिश हो रही है, हवा वगैरह चल रहा होगा और बारिश बिल्कुल सीधे सीधे नहीं है, एक एंगल पे है। होता है ना ऐसा, ऐसा होता है तो हमारे घर का इधर वाला जो खिड़की है उधर पानी आ रहा होता है और इधर कुछ भी नहीं होता, होता है ना, बोलो। तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ठीक है, ये सब लिखने के लिए सीखना है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसी को एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहा जाता है, यही रियल वेलोसिटी है रेन की, बाकी सब रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब कोई और ऑब्जर्वर। ठीक है, तो एक बच्चा है, वो रेन के ही डायरेक्शन में जा रहा है, देखो रेन उधर ही है और उसी सेंस में जाने को कहा जाता है सेम डायरेक्शन में जाना। तो जो बच्चा है वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी कुछ दिया हुआ है। ठीक है, वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, कुछ कुछ वैल्यूज हम लोग। मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड से बारिश हो रही है और 3 मीटर पर सेकंड से बच्चा दौड़ रहा है। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि बच्चे को कैसा फील होगा बारिश, मतलब इसको फिजिक्स में कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो। चाइल्ड। हाँ चाइल्ड, ठीक है, बॉय। तो फिजिक्स इसको क्या कहता है, लिख लो यहाँ पे ये चीज़, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय। और देखो ये तो मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, ये है कि एक्चुअली रियल लाइफ में ये है हाउ ही फील्स अबाउट रेन, हाउ ही फील्स अबाउट रेन, मतलब उसको किधर से बारिश आता हुआ दिखाई देगा, 30 डिग्री पे ही दिखाई देगा क्या, वो खुद भी मोशन में है, उसको 30 डिग्री नहीं दिखाई देगा। अगर तुम एक जगह बैठे रहोगे तो बारिश तुम्हारे मुंह पे इधर 30 डिग्री बना के आएगा, गिरेगा। ठीक है, लेकिन इस बच्चे को अलग दिखेगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, फिजिक्स कहता है कि किसी का भी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, अब तक आ गया होगा लिखने, मुझे लगता है, नहीं। तो देखो ज़रा, वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो क्या पूरा एक्स एक्सिस में या पूरा वाई एक्सिस में है, नहीं है, तो ब्रेकअप करना पड़ेगा वेक्टर को, यही तो उपाय होता है। तो वेक्टर को ब्रेक करने के लिए एक्सिस चाहिए, तो एक्स और वाई ऐसे बना लो, इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव। तो रेन का स्पीड का वेक्टर बना लो ऐसा, ये लो वेक्टर बना लिया, 5 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री पे। अब ब्रेक करना आसान है, बोलो, इधर का कंपोनेंट बोलो, इधर का कंपोनेंट बोलो, बोलो बोलो हमेशा कंपोनेंट्स बोलो इस वेक्टर के एक्स और वाई में। 5 cos 30 डिग्री। किधर, एक्स एक्सिस में। ए ये रहा कॉस, कॉस साथ वाला ही होता है बच्चे,
जिधर एंगल है उधर ही कॉस होता है। ये है 5 cos 30 डिग्री, लेकिन ये नीचे वाई एक्सिस की तरफ है, तो इसमें क्या लगाएंगे, माइनस साइन, माइनस और जे कैप और लिखेंगे। 5 आई कैप नहीं साइन। लिखोगी, आई कैप जे कैप नहीं बोलोगी कुछ। हाँ, 5 ये जे cos कैप है, 30 जे कैप। हाँ ये -5 है, नीचे की तरफ है, इसलिए प्लस क्या होगा, साइन 30 डिग्री आई कैप। हाँ ऐसा पूरा बोलने का है। ठीक है, अब बड़े हो रहे हैं, अब गलती माफ़ नहीं होगी, अभी सब रिवाइज करना है, अपने आप को कैपेबल बनाना है ये सब डायरेक्ट लिखने के। समझ में आ रहा है? ऐसा तो है नहीं कि कुछ इसमें अननोन है, लिख सकती हो बिल्कुल, है ना? हाँ। तो मेहनत करना है इन सब चीज़ों पे, अभी कर लिया बाद में नहीं करना पड़ेगा, अभी नहीं किया लगेगा बहुत भारी है, नहीं होगा मेरे से, छूट जाएगा बाद में फिज़िक्स। जबकि मैं बताऊँ पूरे फिज़िक्स में अब यही होते रहेगा, चीज़ों को बस एनालाइज करना है ठीक से। एक लाइन का थ्योरी रहेगा पूरा चैप्टर ख़त्म, 2 लाइन का थ्योरी रहेगा पूरा चैप्टर ख़त्म, लेकिन ये एनालिसिस वाला पार्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, चाहे साइंस के स्टूडेंट है चाहे मैथ के, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वी बी वेलोसिटी ऑफ बॉय, देखो बताओ कितना होगा वेलोसिटी ऑफ बॉय, ये देखो दिया है, बच्चा कैसे चल रहा है, 3 आई कैप। ठीक है, हाँ। तो आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ रखते हैं और जे कैप वाले को जे कैप वाले के साथ, क्योंकि आई कैप को जे कैप से कोई मतलब नहीं होता। तो 5 साइन 30 डिग्री कितना हो गया, 5/2, 2.5, 2.5 में से 3 गया, -0.5 आई कैप होगा, ये 5/2 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो -0.5 आई कैप हो गया, और ये भी माइनस में ही है, -5√3/2 जे कैप। मतलब ये क्या आ गया, ये एक वेक्टर आ गया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय। बच्चे को रेन कैसा दिखेगा, ठीक है, ये सवाल है। ये डायग्राम देखो ऊपर वाला, रेन इधर आ रहा था और बच्चा उधर जा रहा था, बच्चे को रेन ऐसा दिख रहा है, -0.5। ये वेक्टर बनाओ, ये वाला वेक्टर बना सकते हो, इसी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में वेक्टर बना सकते हो, देखो मैं बना रहा हूँ ग्रीन से, ये देखो -0.5, -0.5 यहाँ पे होगा एक्स में -0.5, और फिर वाई में कह रहा है -5√3/2, ये कितना हो जाएगा, -2.5√3, -2.5 इंटू 1.7, 25 7 175, 17 25 25 17 42, 4.25, -4.25, तो -4.25 हो जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, ये हो गया -4.25, तो ओवरऑल ये वेक्टर कौन सा बन गया, ये वाला बनेगा, बोलो। हाँ। ठीक है, तो ये है वो वाला डायरेक्शन जिसमें बच्चे को दिखेगा बारिश इधर से आता हो, ये परसेप्शन है उसका, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, ये उसका अपना परसेप्शन होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये रियल वेलोसिटी है रेन का, बोलो। रियल वेलोसिटी ये देखो, ये है 30 डिग्री, बारिश जो है वो एक्चुअली जो है वो ऐसे आ रही है 30 डिग्री बना के वर्टिकल से। ये बात क्लियर है, समझ में आ रही है ये बात? हाँ। ठीक है, बारिश की हर बूंद आपको इस डायरेक्शन में आके पड़ेगी, कब, जब आप आराम से बैठे हुए हैं रेस्ट में। लेकिन अगर कोई बच्चा इस डायरेक्शन में चलने लगे, फास्ट फास्ट मोशन में आ गया, तो ये जो ओरिजिनल रेन की वेलोसिटी थी, अब इसको ये फील नहीं होगा, इसके मोशन के वजह से एक्चुअली इसको रेन किधर से आता हुआ दिखाई देगा, इधर से। समझ में आ रही है मेरी बात, बोलो। यस सर। ऐसा होता भी है, ठीक है, बारिश होगी और बहुत तेजी से तुम उधर चलोगे ना तो मुंह पे बारिश आएगी, वो यही वाला फेनोमेना है। तो ये जो वेक्टर है ये कितने एंगल पे आ रहा है ये निकाला जा सकता है, ये एंगल थीटा कितना होगा निकाला जा सकता है,
बिल्कुल, देखो वो कंपोनेंट उसका क्या क्या था, उसी पे है आंसर छुपा हुआ। ये था -0.5 और नीचे की तरफ था -4.25, ठीक है। और इसी का ये वाला है, ये देखो, यही रेन का डायरेक्शन है जो उस बच्चे को दिखेगा, ठीक है। तो ये थीटा नहीं निकाला जा सकता है। थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा बताओ। tan थीटा हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 4.25 होगा। मिशा बोलो, थीटा के सामने है 0.5 और थीटा के बगल में है 4.25, Yes, sir. तो tan थीटा लगा देंगे आराम से, यहाँ से थीटा आ जाएगा। आसान वैल्यू रहेगा, तुमको निकालना आसान हो जाएगा। अगर डिफ़िकल्ट होगा तो ऐसा ही मेंशन किया रहेगा आंसर। बताओ, ये एग्जांपल कुछ पता चला? Uh, आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है मोशन के वजह से, ठीक है। अच्छा तुम ही बताओ ना, हाँ मान लो आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड से। तो दो केस में आपको बताता हूँ। एक ऐसा केस है जिसमें हवा इसी डायरेक्शन में चल रही थी 1 मीटर पर सेकंड से, और एक ऐसा केस है जिसमें हवा इस डायरेक्शन में चल रही है 1 मीटर पर सेकंड से। तो आप बताइए, आपका जो परसेप्शन ऑफ विंड है वो यहाँ क्या होगा, स्ट्रॉन्गर या वीकर, और यहाँ क्या होगा, स्ट्रॉन्गर या वीकर, बताओ। सेम डायरेक्शन में चल रहे हो और तुम हवा से भी तेज चल रहे हो, तुमको विंड्स जो हैं वो स्ट्रॉन्गर फील होंगे कि वीकर? नीचे वाला में स्ट्रॉन्गर फील होगा। नीचे वाले में स्ट्रॉन्ग और ऊपर वाले में वीकर। ये कैसे पता चल गया तुमको, बताओ। ये कैसे ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, ये फीलिंग कैसे सही सही पता चल जाता है क्योंकि अपोजिट वो डायरेक्शन में। हाँ, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है, सिंपल है, ठीक है। और यही चीज़ हो रहा है वहाँ रेन वाले केस में, पता है, सेम चीज़ रेन वाले केस में हो रहा है। ये परसेप्शन है, लेकिन इसको सीखने के लिए हमको वेक्टर सीखना पड़ा, फिजिक्स सब्जेक्ट सीखना पड़ा, ठीक है। लेकिन तरीका है हर चीज़ को करने का, सिंपल सब्ट्रैक्शन और एडिशन। देखो कितना बड़ा है ये, देखो तो कितना बड़ा है ये मैथ, 3 लाइन का है कि नहीं? ये तो कैलकुलेशन किया हुआ है, इसको हटाओ। एक वेक्टर का डायग्राम है और तीन लाइन का क्वेश्चन। ये मुश्किल है, बताओ। नो सर। परसेप्शन मैटर करता है, ये परसेप्शन देखना चाह रहे हैं हम कि हमको कैसा रेन दिखाई देगा। जैसे यहाँ विंड के हिसाब से हमारा परसेप्शन चेंज हो जाता है, उसी तरह रेन का भी परसेप्शन चेंज होगा। तुम ही बताओ, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, यहाँ पे पता है -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं? वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बॉय 1 माइनस 2 -1 हो जाएगा। और यहाँ दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बॉय -1 -2 -3 हो जाएगा, और तेज़ी से विंड आने लगेगा पीछे की तरफ। ये वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे ना तो ये आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू बॉय, उसको अगर आप ऐसे करके लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय, तो वही आ जाएगा जो मैंने ऊपर डायरेक्ट लिख दिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में रिलेटिव वेलोसिटी 1 आ जाती है मैग्नीट्यूड में, और सेकंड केस में रिलेटिव वेलोसिटी 3 आ जाती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे विंड कैसा फील होगा, स्ट्रॉन्गर, और यहाँ पे काफ़ी वीक, गर्मी लगेगा यहाँ पे चलने में, और यहाँ पे अच्छा लगेगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलो इतना ही रखते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें रिवाइज करनी है, PDF में भेज देता हूँ,
ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ट्रस्ट नहीं, यही फिजिक्स है। यहाँ से अगर सीख गए तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगा मोशन वगैरह में, न्यूटन्स लॉ में। अब हम लोग बहुत क्लोज हैं, न्यूटन्स लॉ में घुसने ही वाले हैं कुछ दिनों में। न्यूटन्स लॉ हो जाएगा, उसके बाद फ्रिक्शन है, उसके बाद सर्कुलर मोशन है, सेंटर ऑफ मास, मतलब बहुत आगे हो जाएगा। दिसंबर तक मैकेनिक्स बहुत आगे हो जाएगी। चलो ठीक है, बाय बाय।